बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये शेख रशीद और नूरुल हक कादरी हैं जो 3 दिन पहले फ़िरौनी लहजे में कह रहे थे कि अब तहरीक लब्बैक के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब कानून अपना रास्ता अपनाएगा और कोई भी करारदाद असम्बली में पेश नहीं की जाएगी। और कल रात इसी शेख रशीद ने ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब वो धरना भी ख़त्म कर देंगे और बदले में हुकूमत असम्बली में करारदाद पेश करेगी आज यानी 20 अप्रैल को, और इसके अलावा तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया जाएगा। और कुछ शिक्के ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई मगर उन पर भी अमल होगा, जैसे कलादम की बात वापस ले ली जाएगी और 4th शेड्यूल को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इन मुज़ाकरात में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत ने अहम किरदार अदा किया है। अब इन हुक्मरानों से ये सवाल तो बनता है कि अगर तुमने 20 अप्रैल को ही करारदाद पेश करनी थी तो फिर साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करके हंगामा क्यों कराया गया? दोनों तरफ से जाने गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब को उन वज़ीरों और मशीरों को मुस्तफ़ी करना चाहिए जिन्होंने इस मसले को मिसहैंडल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बना और लोगों की जानें भी गईं। शेख रशीद साहब जो कहते हैं कि वो इतने अरसे से सियासत में हैं मगर उन्होंने इस मामले को बहुत बिगाड़ा है। और आइंदा के लिए हुकूमत ये भी ख्याल रखे कि वक्त टपाओ पॉलिसी के तहत कोई ऐसा मुआहदा ना करे जिस पर अमल करना मुमकिन ना हो। इस सारे मामले में मीडिया का किरदार बहुत मनफी रहा। उन्होंने ये भी बताना गवारा नहीं किया कि TLP वाले क्यों बाहर आए हैं, बस एक तरफा हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।